हेलो दोस्तों। इस दुनिया में कई बार भूत प्रेतों के देखे जाने के दावे अक्सर होते रहते हैं, पर इन दावों के अंदर कितना सच और कितना झूठ होता है, इसका सटीक अनुमान तो हम और आप नहीं लगा सकते। पर आज मैं आपके लिए भारत के ऐसे 5 रेलवे स्टेशन लेकर आया हूँ जिन स्टेशनों पर ऐसी भूतिया गतिविधियाँ होते हुए देखा गया है और स्थानीय लोग वहाँ भूतों के होने का दावा भी करते हैं। भूतिया रेलवे स्टेशनों की सूची के शीर्ष पर आता है बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस स्टेशन को भूतिया होने की वजह से भारत सरकार के द्वारा 42 सालों तक बंद कर दिया गया था। 42 साल का समय कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, पर इस स्टेशन पर हो रही घटनाओं की वजह से भारत सरकार तक को इस स्टेशन के खिलाफ एक्शन लेने पड़े थे। पर्यटक ही नहीं बल्कि स्थानीय नागरिक भी बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन जाने के नाम से ही कतराते हैं। उनके मन में डर इस कदर बैठा हुआ है कि स्टेशन का नाम सुनने मात्र से ही उनके पैर कांपने लगते हैं। और ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि ये स्टेशन भारत का सबसे ज़्यादा भूतिया स्टेशन माना जाता है। यहाँ पर एक ऐसी महिला की आत्मा मंडराती है जो रात में नाचती है और गाना गाती है। और ना सिर्फ इतना, लोगों की बातों से ये तक सामने आया है कि कई बार इस आत्मा की वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। और स्टेशन पर बहुत से लोगों के साथ कई बार कई भूतिया घटनाएं घटी है। इसी वजह से बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पूरे भारत में अपने भूतिया होने की वजह से बदनाम है। कहानी के इस क्रम में अगला नाम आता है चित्तूर रेलवे स्टेशन का। सन 2013 में आरपीएफ का एक जवान दिल्ली से केरला जाने के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहा था। इस जवान का नाम हरी सिंह बताया जाता है। सफ़र के दौरान किसी घटना के चलते कई आरपीएफ अधिकारी हरी सिंह को बुरी तरह पीटकर जख्मी कर देते हैं। इस हालत में जैसे ही चित्तूर रेलवे स्टेशन आता है, हरी सिंह ट्रेन से नीचे कूद जाता है। स्टेशन पर जब भीड़ की नज़र हरी सिंह पर पड़ती है तो वे उसे उसी हालत में तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। पर हरी सिंह की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी और जख्म भी काफ़ी गहरे थे। इन्हीं के चलते 10 दिन के बाद ही हरी सिंह की मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से ही स्टेशन पर आने जाने वाले पैसेंजरों को वहाँ एक रहस्यमयी साए का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि मानो कोई उनसे कुछ कहना चाहता हो सकता है हरी सिंह का सफ़र उस ट्रेन हादसे की वजह से अधूरा रह गया हो, परंतु अपने परिवार वालों से एक आखिरी बार मिल सके, इसी उम्मीद में हरी सिंह की आत्मा इस रेलवे स्टेशन पर भटकती रहती है। कहानी के अगले क्रम में नाम आता है चित्तूर रेलवे स्टेशन से 1700 किलोमीटर दूर स्थित नैनी जंक्शन का। नैनी जंक्शन एक रहस्यमयी जंक्शन है। जंक्शन से कुछ ही दूरी पर स्थित है नैनी जेल। इस जेल में कई असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कहा जाता है कि मौत के बाद भी इनको मुक्ति नहीं मिल पाई है। देश से अटूट प्रेम के चलते इनकी आत्मा आज भी इसी धरती पर वास करती है। नैनी जेल से कुछ ही दूरी पर स्थित नैनी जंक्शन पर ऐसी आत्माओं का देखा जाना आम बात है। कई सैकड़ों लोगों ने आत्माओं को जंक्शन पर देखने का दावा किया है। ये आत्माएं ऐसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर जब बात इनके अस्तित्व की होती है तो ये लोगों के सामने उजागर होने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती। जरा सोच के देखिए, जब आप रात को किसी स्टेशन पर अकेले बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, आपसे कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने जेल के कैदी के कपड़े पहन रखे हैं। वो भी इंतजार कर रहा है, पर जैसे ही आपका ध्यान उस व्यक्ति पर जाता है, आपके साथ कुछ अजीब होने लग जाता है। आपके दिल की धड़कनें तेज होती हैं, आपको पसीना आता है, एक अजीब सा एहसास होने लग जाता है।
और हद तो तब हो जाती है जब कुछ देर बाद आप उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं तो वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो चुका होता है और रहस्यमयी तरीके से उसका नामो निशान उस स्टेशन से गायब हो जाता है। ऐसी ही घटनाएं नैनी जंक्शन पर अक्सर लोगों के साथ घटती रहती हैं। ऐसी ही घटनाएं महाराष्ट्र के डोंबिवली स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के साथ घटती हैं। लोग बताते हैं कि जब वो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे तो उन्हें एक महिला दिखाई देती है जो हमेशा अपना चेहरा घूंघट से ढक के रखती है और जैसे ही यात्री उस महिला को गौर से देखते हैं तो उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। और हद तो तब हो जाती है जब उन यात्रियों की आंखों के सामने से वो महिला अचानक से गायब हो जाती है। वो महिला तो गायब हो जाती है लेकिन उसके पीछे छूट जाता है उन यात्रियों के मन में बसा वो अजीब सा डर। कुछ कहानियों के अनुसार इसी स्टेशन पर एक महिला अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी, परंतु किसी अज्ञात घटना के कारण ट्रेन पकड़ने से पहले ही उस महिला की इस जंक्शन पर मौत हो जाती है। उसी दिन के बाद से इस रेलवे स्टेशन पर ऐसी भूतिया घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। भूत प्रेतों के ये किस्से तो केवल लोगों के अनुभव मात्र हैं, परंतु सत्य घटना क्या है इसके बारे में कोई भी सटीक तरीके से नहीं जानता। चलिए कहानी के अगले क्रम में बढ़ते हैं एक और भूतिया स्टेशन की तरफ। ये कहानी है बडोग स्टेशन शिमला की, जहां शिमला अपनी बर्फीली वादियों की वजह से पूरे विश्व भर में जाना जाता है, वहीं बडोग स्टेशन की वजह से भी फेमस है, या यूं कहें इस भूतिया रेलवे स्टेशन की वजह से बदनाम है। कहानी उन दिनों की है जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज जी भर कर भारतीयों पर जुल्म किया करते थे। उन्हीं दिनों शिमला के पास कर्नल बडोग को टनल नंबर 33 बनाने का काम दिया गया, पर किन्हीं अज्ञात कारणों की वजह से कर्नल बडोग उस टनल का काम दिए गए समय पर पूरा नहीं कर सके। काम समय पर पूरा ना होने की वजह से अंग्रेजी अफसरों ने कर्नल बडोग को उनके जूनियर्स के सामने काफ़ी जलील किया। कर्नल की बहुत बेइज्जतियां की गई और उन्हें सज़ा भी सुनाई गई कि अब तक टनल के काम में जितना पैसा लगा है उस पैसे को कर्नल वापस करें। कर्नल के आत्मसम्मान को काफ़ी ठेस पहुंची थी। वो इस जलीलता का बोझ उठा नहीं पा रहे थे। इन्हीं कारणों के चलते एक बार टनल नंबर 33 में जाकर कर्नल ने अपनी बंदूक उठाई और खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। मरने के बाद कर्नल की आत्मा जलीलता की आग में झुलस रही थी, इसलिए उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई थी। इस घटना के बाद से शिमला आने जाने वाले पर्यटकों को बडोग स्टेशन पर अलग अलग जगहों पर एक परछाई दिखाई देने लगती है और उस परछाई का पीछा करने पर वो परछाई अचानक से कहीं गायब हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये परछाई कर्नल बडोग की आत्मा है, जिसे मुक्ति ना मिलने की वजह से वो इसी स्टेशन पर भटकती रहती है। इन्हीं घटनाओं की वजह से बडोग स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल है। तो भूतिया स्टेशनों की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वास्तविक घटनाओं को बार बार इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाता रहूँगा। तो अगर कहानियाँ पसंद आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।